नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने की, कब किसने देखा, ठीक है। उसकी विशेषताएं, नगर योजना, लिपि वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी पहले पार्ट में हम देख चुके हैं। चलिए तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। शुरू करते हैं लोथल से। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता में जो तीसरा शहर खोजा गया लोथल, वो कहाँ से खोजा गया? गुजरात से। गुजरात में कहाँ पर? भोगवा नदी पे, ठीक है। लोथल को जो खोजा गया वो किस नदी के तट पे खोजा गया? भोगवा नदी पे। और ये कब खोजा गया? ठीक है, यानी खोजा गया या उत्खनन हुआ, बात एक ही है, ठीक है। कब किया गया? तो किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। और खुदाई कब हुई इसकी? 1955 और 60 के बीच में। कहीं 54, 55, 56 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो लमसम यही डेट होगी। खोज को कब हुई? 1954 में। और इसकी खुदाई कब हुई? 1955 और 60 में। तो किसने खुदाई की? रंगनाथ राव ने, लोथल की, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका लोथल काफी महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इसे लघु, इसीलिए इसे क्या क्या कहते हैं देखिए, फिर से देख लीजिए। भोगवा नदी पे है, राज्य कौन सा है? गुजरात है। खोज कब हुई है? 1954 में। खोजा किसने है? तो रंगनाथ राव ने। और खुदाई कब हुई है? तो 55 और 60 में हुई है। सिंधु सभ्यता जो है इसे क्या कहते हैं? इसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। लोथल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। एक मिनट। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है तो किसे कहते हैं? लोथल को। किसे कहते हैं? लोथल को। इसे लोथल को ही क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा, ठीक है। प्रेतों का टीला, लघु हड़प्पा, प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर, ये सब किसे कहते हैं? ये सब कहते हैं लोथल को। सर्वप्रथम बंदरगाह के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। और ये जो बंदरगाह था इससे व्यापार भी होता था, ठीक है। व्यापार होता था, यहाँ पे नाव भी बनती थी, ठीक है। तो ये काफी ही फेमस स्थल था। चलिए देखते हैं अब आगे यहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से तांबे का हंस मिला है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक तांबे का हंस और एक तांबे के बतख में लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये जो हंस है, अब हंस को ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जो हंस है ये बंदरगाह है, बंदरगाह में क्या है? हंस टहल रहा है, ठीक है। तांबे का हंस क्या है? बंदरगाह में टहल रहा है। चलिए, शतरंज के जो नमूने हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? तो वो लोथल से मिले हैं। शतरंज बोर्ड के जो नमूने हैं वो लोथल से मिले हैं। तांबे का हंस लोथल से मिला है। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं सिंधु सभ्यता का। मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? व्यापार की वजह से, यहाँ से व्यापार होता था। चलिए आगे देखते हैं। पीछे रुकिए, बड़ा करके एक बार बता देते हैं, देख लीजिए। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी में। खोज 1954 में हुई है। किसने की है? रंगनाथ राव ने की है। खुदाई कब की हुई है? 55-56 में हुई है। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर है। इसे लघु हड़प्पा कहते हैं, प्रेतों का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं? तांबे का हंस मिला है, ठीक है, लोथल से। और शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं लोथल से। चलिए अब देखते हैं पंचतंत्र की जो कहानी, पंचतंत्र बुक है ना, उसमें एक कहानी है धूर्त लोमड़ी की, ठीक है। एक धूर्त लोमड़ी की कहानी का चित्रण मिलता है। वो लोथल से प्राप्त एक मर्तदान मिट्टी के पात्र पर वो चित्र मिला है, ठीक है। धूर्त लोमड़ी का जो चित्रण है वो इसमें भी मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है, उसी धूर्त लोमड़ी का जो चित्र है, चित्रण किया गया है, वो कहाँ किया? लोथल से प्राप्त एक मर्तदान मिट्टी के पात्र पर किया गया है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात कहाँ है? गोदीवाड़ा में। यहाँ जहाज नाव बनाने का कारखाना था। यहाँ क्या था? जहाज और नाव बनाने का कारखाना था। ये भी इनकी एक मुद्रा पे नाव का चित्र बना, उसी से प्राप्त होता है, ठीक है। पता चलता है कि यहाँ पे क्या था? प्राचीन भारतीय जहाज नाव बनाने का यहाँ पे कारखाना था, ठीक है। बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह। कारखाना तो था ही था जहाज बनाने का, नाव बनाने का। और ये क्या था? एकमात्र बंदरगाह था। यहाँ से एक दिशा सूचक यंत्र मिला। अब दिशा सूचक यंत्र इसलिए भी मिला क्योंकि नाव वाव ले जाते थे तो वहां पे इन्हें जरूरत पड़ती होगी। चावल और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चावल के तो मिले ही हैं, धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। आटा चक्की मिली है, ठीक है, आटा चक्की मिली है। हाथी दांत के पैमाने मिले। अब इससे आप समझिए कितनी ज्यादा डेवलपमेंट था,
ठीक है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट था, चावल के साथ मिले हैं, धान की भूसी मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बेलनाकार मुहर मिली है, कहाँ की है वो? ईरान की है। बेलनाकार मुहर मिली है, वो कहाँ की है? बेलनाकार मोहरे ईरान मतलब फारसिया की मिली है, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चंदूदड़ो दोनों से मिला है। मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ से मिला है? लोथल और चंदूदड़ो दोनों से मिला है। चलिए, रंगाई की हौज मिली है। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देखना है हमें क्या क्या मिला है। यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो कि ईरान फारस से इनका व्यापार होता था, तो माना जाता है वहां की है, मतलब है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं लोथल और चंदूदड़ों से। रंगाई की हौज मिली है। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। युग में समाधियां मिली हैं लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड दोनों बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? लोथल से भी मिले और कालीबंगा से मिले। युग में समाधियां भी कहाँ से मिली? लोथल से, कालीबंगा के। यहाँ जो युग में समाधियां मिली, कितनी मिली हैं? 3 मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, मतलब मिट्टी की। कलश पर गौरैया का चित्र मिला है। कलश पर क्या मिला है? गौरैया का चित्र मिला है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ से मिली हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं चंदूदड़ों पे। चंदूदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है, ठीक है। चंदूदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है चंदूदड़ो। खोज कब की गई है? तो इसकी 1931 में खोज की गई। किसने की है? NG मजुमदार ने की है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है, लगभग पाकिस्तान से 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जैसे ये पाकिस्तान है तो ये इसका दक्षिण है, ये पश्चिम में है, ठीक है। खोज कब की गई है? 1931 में की गई है, NG मजुमदार ने की है। आगे देखते हैं, यानी स्वतंत्रता से पहले हुई है। उत्खनन किसने किया? मैके ने किया है 1935 में। यहाँ से क्या क्या मिला है देखते हैं। एक तो यहाँ से कलम दबात मिली है, यानी स्टडी करते थे यहाँ के लोग। पीपल के वृक्ष पकड़े 2 महिलाएं, मोहर पर मिला है। पीपल के वृक्ष को 2 महिलाएं पकड़े हैं, वो किस पर मिला है? मोहर पे। 3 घड़ियाल का चित्र मिला है। 2 मछली वाली मोहर मिली है, ठीक है। 2 मछली वाली मोहर मिली है। 2 मछली हमारे यूपी का क्या है? राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। मक्का बनाने का कारखाना मिला है तथा भट्टी मिली है, ठीक है। चलिए, गुड़िया बनाने का यहाँ से कारखाना मिला है। क्या मिला है? गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, मिट्टी का मोर मिला है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सामग्री मिली है। बहुत पूछा जाता है, सौंदर्य सामग्री, सौंदर्य पिटारा मिला है, मतलब, ठीक है। उसमें उस्तरा है, लिपस्टिक है, काजल, पाउडर, हाथी दांत का कंगा, ये सब है। बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चंदूदड़ों से मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कौन मिला है? कुत्ते का चित्र। पीतल की बतख मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या था? तांबे का हंस, लोथल से। यहाँ क्या है? ये पीतल की बतख, ये कहाँ से मिली है? चंदूदड़ों से। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, झूकर झाकर सभ्यता का संबंध लोथल से है, और ये भूरे रंग के बर्तन है। ये इसमें कैसे आ गया? चलिए, ये लाइन उसकी है, ठीक है। ये लोथल की लाइन है। किसकी लाइन है? लोथल की। झूकर झाकर सभ्यता का संबंध कहाँ से है? लोथल से है। मतलब लोथल जब जैसे कहते हैं ना, ये लोथल लोथल था, लोथल के बाद नष्ट हो गया, तो उसके बाद वहां पे कौन सी संस्कृति आई? तो झूकर झाकर सभ्यता आई, ठीक है। तो वो कहाँ से है? लोथल से संबंधित है। भूरे रंग के बर्तन मिले यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा क्या है? घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। बस यही पूछते हैं, घग्गर नदी के बाएं तट ऑप्शन में रख देंगे, बाएं तट, दाएं तट, ठीक है, 2 तट तो रख ही देंगे। तो घग्गर देख लीजिए, मैंने ऐसे याद किया था, बता देती हूँ आप लोग को भी। बा है इसमें, बंगन, तो बस याद रखो बाएं, ठीक है। कालीबंगा जो है, तो बा आ रहा है तो बाएं तट पे है।
बिल्कुल सिंपल याद करने का तरीका, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर बाएं दाएं पूछता है तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, किसके निर्देशन में खुदाई हुई है, तो बीबी लाल, बी के थापड़, दो लोगों ने इसकी खुदाई की है। कब? 1961 में। इसमें बहुत यही पूछा जाता है, जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, एक तो जुते हुए खेत, एक ये अग्निकुंड, ठीक है। कच्ची भवन में ये कालीबंगन के भवन जो है वो कच्ची ईंटों से बने हैं, लेकिन इनकी जो नालियां हैं उनमें क्या है, पक्की ईंटें लगी हैं, ठीक है। चलिए, और फर्श में क्या है, अलंकृत ईंटें लगी हैं, प्रयोग किया गया है। फर्श में क्या किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से देख लो, जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, बेलनाकार तंदूर मिला है कालीबंगा से, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित है। सैंधव कालीन की कौन सा स्थल है जहां से उसके फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ, तो कालीबंगा से। चलिए, अब आते हैं बनावली पे। बनावली कहाँ पे है, सरस्वती नदी के तट पे है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। खोज किसने की है, तो आर.एस. बिष्ट ने की है। किसने खोज की है, आर.एस. बिष्ट ने की है। चलिए देखते हैं किसने खोज की है, तो आर.एस. बिष्ट ने की है। कब की है, 1973 में। अब यहाँ से क्या मिला, तांबे का बाड़ाग, मिट्टी का हल, अच्छे किस्म के जौ और वॉश बेसिन। यहाँ से यही चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है, तांबे का बाड़ाग, मिट्टी का हल, अच्छे किस्म का जौ पूछा गया है बहुत बार, और वॉश बेसिन, ठीक है। कहाँ से मिला, बनावली से। चलिए आगे देखते हैं। दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ पे मिला है, तो ये कहाँ पे मिला है, गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर है, ठीक है। दायमाबाद कहाँ है, और कहाँ है ये, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और ये हमारा उसका क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल भी है, दक्षिणतम स्थल, ठीक है। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का। किसने खोजा है इसे, तो M.N. देश पांडे ने इसका उत्खनन किया है, ठीक है। एक कांसे की यहाँ से बैलगाड़ी मिली है, इक्का। दायमाबाद से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा भी है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि दायमाबाद कहाँ से है, तो ये कहाँ से है, ये दायमाबाद है महाराष्ट्र अहमदनगर में, ठीक है। और गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। किसने खोजा, तो ये देख लीजिए, M.N. देश पांडे। इक्का गाड़ी पूछा जा सकता है, कांसे की इक्का गाड़ी जो मिली है, जो कि नई दिल्ली में संग्रहालय में सुरक्षित है, वो कहाँ से मिली, तो दायमाबाद से मिली है। चलिए, आलमगीरपुर, ये ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम क्षेत्र है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो ये है कहाँ का, यूपी, मेरठ। सैंधवकालीन स्थल है ये, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिड्डन नदी के बाएं तट पे है, ठीक है। ज्यादातर बाएं तट पे मिले हैं सब, ये भी एक वो है। उत्खनन कब हुआ है, 1958 में हुआ है, और किसने किया, एकदत्त शर्मा ने किया। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, हमेशा यही पूछा जाता है कि किस नदी पे है, हिड्डन नदी के बाएं तट पे। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे। खोज कब की है, तो 1969 में हुई है। किसने की है, तो सूरजभान ने की है। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर में, भारतीय में, मतलब अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे विशालतम यही है, राखीगढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलागिरा, धौलागिरा इंपॉर्टेंट है। इसे क्या क्या कहते हैं, एक तो सफेद कुआं कहते हैं धौलावीरा को। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नदी कौन सी है, मनसर, मनहर या लूनी नदी। उत्खनन कब हुआ, 90 और 91 में। किसने किया है, R.S. बिष्ट ने किया है। सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा विशालतम नगर कौन सा है, धौलागिरा। पहला राखीगढ़ी है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्थल कौन है, राखीगढ़ी है, और दूसरा है धौलावीरा, भारत के, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हटाने के बाद बात हो रही है, ठीक है, भारत के, क्योंकि वो भारत के नहीं है, वो पाक में है। सिंधु सभ्यता के हैं वो, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान के स्थल हैं। फिर से देख लीजिए, सफेद कुआं कहते हैं, कच्छ में स्थित है। मनसर, मनहर है, लूनी नदी या तो
उत्खनन कब हुआ है? 1990-91 में हुआ है। किसने किया? RS विस्ट ने किया है। और सैंधव सभ्यता का ये दूसरा भी सबसे विशालतम नगर है। ठीक है, सोने और चांदी के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? सोने और चांदी के। त्रिस्तरीय है, विभाजन कैसा है इसका? त्रिस्तरीय है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 अक्षरों वाला लेख कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो लेख है या सबसे बड़ी लिपि है वो कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी के किस स्थल से तो मिली है? तो किससे मिली है? यही वो चीज है, धौलावीरा से मिला जो लेख। ठीक है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। खेल का मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। प्रसिद्ध रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ से है? ये गुजरात से है, सरस्वती नदी के तट पे है। उत्खनन कब हुआ? 1964 में। किसने किया है? तो जगपत जोशी ने किया है, JP जोशी। घोड़े की अस्थियां मिली हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से घोड़े की रियल अस्थियां मिली हैं। ठीक है, मिट्टी की मृण मूर्तियां नहीं मिली। मृण मूर्तियां कहीं और से मिली हैं। घोड़े की अस्थियों की बात हो तो सुतकोटदा से मिले हैं। चलिए, सुतकांगेडोर ये कहाँ पे है? ये दास्क नदी पे है। ये हमारा पश्चिमतम बिंदु है। उत्खनन कब हुआ? 1927 में हुआ है। किसने किया? RL स्टाइल ने किया है। और ये स्थल कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। चलिए, रंगपुर भारत, अहमदाबाद काठियावाड़ में है। भादर नदी पे उत्खनन कब हुआ है? 1953 में हुआ है। और किसने किया? माधव स्वरूप वत्स ने किया है। कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे है। 1955 1957 में किया है। किसने किया है? फजल अहमद खान ने किया है। ठीक है, रोपड़, रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पे है, पंजाब में। उत्खनन कब हुआ है? 1953-55 में। किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। तांबे की कुल्हाड़ी पूछी जाती कहाँ से मिली? रोपड़ से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अगर कोई पहला स्थल खोजा गया तो यही खोजा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा खोजा गया? तो रोपड़ खोजा गया। और क्या मिला यहाँ से? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। देसलपुर ये कहाँ पे है? तो ये है कच्छ, गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है बामूचेला नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई है? तो 1963-64 में हुई है। किसने की है? KV सौंदरराजन ने की है। ये सारे मिलान में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इनको ज्यादा नहीं पूछता। ज्यादा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है, इन्हीं से पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन, या सिंधु घाटी की विशेषताएं पूछता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी मिलान में पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेटा, क्वेटा सभ्यता। ठीक है, क्वेटा सभ्यता क्या है? पहले तो क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की? सर अयूरल स्टीन ने की है। किसी सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं तो वो क्वेटा सभ्यता है। कौन सी ऐसी सभ्यता जिसमें सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो क्वेटा सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं। झोप सभ्यता या झोप संस्कृति प्रसिद्ध है उत्तरी बलूचिस्तान में। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो झोप सभ्यता से। कुंवरवाड़े सांडों की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? झोप संस्कृति से। झोप जो संस्कृति है, लाल रंग के मृदवार संस्कृति कहा जाता है। इसे कैसी संस्कृति कहा जाता है? तो इसे लाल रंग की संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं झूकर झाकर सभ्यता, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो ये NG मजुमदार ने खोजा ये, और ये किस तरह के? भूरे रंग के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।